Hello friends and welcome again to the next video lecture of the computer graphics. Or in this video lecture I am going to solve a numerical based on the midpoint subdivision line clipping algorithm. तो जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि clip the line PQ against a clipping window whose lower left corner is at 0,0 and upper right corner is at 40,40 and PQ के जो coordinates लिखे हुए that is 20,20 and 50,10. ठीक है, तो सबसे पहले आप मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ तो आप डायग्राम बना लेना। सबसे पहले ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये हमारा हो गया 10, मान लो ये 20, ये हमारा हो गया 30, ये हो गया हमारे पास 40। इसी तरह से यहाँ पे हो गया 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, अब हमारे पास इस ग्राफ के अकॉर्डिंग PQ को भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया होगा कि PQ के कोऑर्डिनेट बेसिकली यहाँ पे क्या होंगे। ठीक है, और उस तरीके से लाइन हमारी क्या होगी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले P और Q दोनों के आउटपुट्स पता करोगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि P की कोऑर्डिनेट है 20,20 एंड Q कोऑर्डिनेट हमारे पास है 50,10, तो ऑटोमेटिकली लाइन सेगमेंट कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, अब देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सबसे पहले काम करेंगे कि P और Q दोनों के आउटपुट निकालेंगे। तो आउट कोड ऑफ P हमारा क्या था 20,20, ये इसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट निकालने के लिए आप कोहेन सुदरलैंड में जो तरीका मैंने बताया था फाइंडिंग आउट द आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट अगेंस्ट अ क्लिपिंग विंडो, उस तरीके को आप फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज वैसे भी कोऑर्डिनेट वाइज अगर आप देखना चाहोगे तो इजीली पता लग जाएगा। जैसे हमारे पास विंडो की जो लोअर लिमिट कितनी है 0,0 और अपर लिमिट कितनी है हमारे पास 40,40 है। करेक्ट, अब इस 40,40 और 0,0 के बीच में जो हमारे पास P है, P हमारे क्या 20,20, तो ऑब्वियस सी बात है कि x की वैल्यू 0 और 40 के बीच में लाई कर रही है 20, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, वो भी x और 0 और 40 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब ये कि पॉइंट जो P होगा वो क्लिपिंग विंडो के इनसाइड होगा। करेक्ट, अब बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट की। हमारे पास क्या है कि 50,10, तो यहां से देखोगे तो x की वैल्यू जो है 50 है एंड इट इज ग्रेटर देन द x मैक्स वैल्यू। x मैक्स वैल्यू कितनी है 40 से ज्यादा है, इसका मतलब ये पॉइंट बाहर लाई करेगा। और फिर मैं 10 की बात करूं तो 10 क्या y की वैल्यू 10 एंड इट इज लेस देन y मैक्स एंड बट ग्रेटर देन द y min। तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट क्या होगा, इस विंडो एज में लाई करेगा, मतलब राइट विंडो एज पर लाई करेगा, बाहर है। इसका मतलब ये कि Q इज आउटसाइड और P इज इनसाइड। और P इज इनसाइड तो इसका आउटपुट क्या होगा 0 0 0 0। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम आउट कोड ऑफ Q का हमारे पास क्या है 50,10, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये बेसिकली किस साइड में लाई कर रहा है, ये राइट हैंड साइड को लाई, मतलब कि राइट ऑफ क्लिपिंग विंडो एज लाई कर रहा है। तो उसका हमें आउटपुट पता है, क्या है इसका आउटपुट 0 0 1 0। ठीक है, और वैसे इनका फॉर्मूला बना था TBRL का फॉर्मेट देखो TBRL। तो ठीक है, TBRL के फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला क्या था T, यानी कि क्या ये पॉइंट आपके टॉप में लाई कर रहा है, नहीं 0 हो गया। क्या ये पॉइंट आपका बॉटम में लाई कर रहा है, नहीं 0 हो गया। क्या ये पॉइंट आपका राइट साइड में लाई कर रहा है, यस। क्या ये पॉइंट आपका लेफ्ट में लाई कर रहा है, नहीं, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये एक पॉइंट अंदर एक पॉइंट बाहर है, तो ऑब्वियस बात है कि हमारे पार्शियल कैंडिडेट लाइन होगी। फिर भी मैं यहां से लॉजिकल एंड परफॉर्म कर लेता हूं, लॉजिकल एंड ऑपरेशन। तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन आपके पास आएगा 0 0 0 0, तो इसका मतलब है कि द लाइन PQ, therefore PQ is a clipping candidate line। यहां तक मेरा क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका वो पॉइंट कैलकुलेट करना है जो यहां पर यानी कि इस पॉइंट पर लाई करता, बॉर्डर पॉइंट पर। मान लो कि ये मैंने मान लिया I, हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है। तो विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम मुझे क्या करना पड़ेगा, PQ का मिड पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, PQ का मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ PQ। मान लिया कि ये हमारे पास मिड पॉइंट है, ये था PQ, तो मतलब M इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा 20 प्लस 50/2, 20 प्लस 10/2। ये कितना निकलेगा मेरे पास 20 प्लस ये हुआ 75 मतलब हो गया 35, ये कितना हो गया 15, ये निकला है मेरे पास, यस करेक्ट। ये हमारे पास मिड पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट हमारा मान लिया जाए क्या था, M मान लेते हैं। यहां से हम स्टार्ट करते हैं PQ को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला हमारे पास हो गया PM और दूसरा हो गया मेरे पास LM
Q, ठीक है। अब देखो, अब 35,15, तो अगर आप कोऑर्डिनेट वाइज देखोगे तो ये पॉइंट कंप्लीटली इनसाइड होगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 और 40 के बीच में है और यहां पर y की वैल्यू भी 0 और 40 के बीच में है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है 35,15, दैट इज अ मिड पॉइंट M इज लाइंग कंप्लीटली इनसाइड द विंडो। अब इसी के साथ साथ में अगर मैं ये इनसाइड हो गया, इसका मतलब कि जो लाइन सेगमेंट है PM ये डिस्क रूटीन को चला जाएगा, यानी कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और हमारे पास जो MQ है, MQ फिर हमारा क्या होगा, क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन होगा। क्यों? क्योंकि M इज लाइंग इनसाइड एंड Q इज लाइंग आउटसाइड, तो ये मेरे पास क्या होगा, क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो मान लिया जाए कि इसका मिड पॉइंट निकल के आता है, मिड पॉइंट निकालेंगे, देखो तो यहां से देते हैं कि therefore PM is passed to display routine and MQ is clipping candidate line, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, therefore midpoint of MQ, ये मैंने मान लिया इज इक्वल टू, लेट अस सपोज दैट इट इज n, तो ये हमारे पास हो गया, n निकाला मैंने, तो n की वैल्यू क्या निकलेगी, MQ है ना, तो हमारे पास हो गया 35 प्लस 50 अपॉन 2 प्लस 15 प्लस 10 बाई 2, ये कितना निकला, ये निकल के आ जाएगा आपके पास 42.5, 12.5। इसको मैं क्या करता हूं, जरा राउंड ऑफ कर लेता हूं, तो राउंड ऑफ के हमारे पास होगा, ये हो गया 43,13, ये हो गया आफ्टर राउंडिंग ऑफ। तो हमारा 43,13, तो 43,13 में अगर देखोगे तो 43 इज ग्रेटर देन x मैक्स, इसका मतलब कि ये पॉइंट मिड पॉइंट दैट इज n इज लाइंग कंप्लीटली आउटसाइड, ठीक है। Here, sorry, M is outside, यानी कि हमारे पास ये क्या चेंज हो गया था, दो में क्या था, M और N था ना, N निकला M N और N Q, तो हमारे पास NQ, ये हमारे पास क्या, N इज आउटसाइड, तो ये हमारे पास NQ की जगह ये क्रॉस हो जाएगा, मतलब ये डिस्कार्ड हो जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या, MN, ठीक है, आउटसाइड, देन NQ इज डिस्कार्डेड एंड MN इज क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन। NQ डिस्कार्ड किया हुआ क्योंकि देखो Q पहले से ही बाहर है और मेरे पास N क्या हुआ, ये भी बाहर आ गया, दोनों पॉइंट आउटसाइड हो गए, दोनों का जो कोड होगा, आउटपुट होगा, वो सिमिलर बिट्स पोजीशन पर होगा। और सिमिलर बिट्स पोजीशन अगर आप लॉजिकल एंड ऑपरेशन निकालोगे तो वो क्या होगा, आपका नॉन जीरो आएगा, ठीक है। तो नॉन जीरो का मतलब क्या है, ये कंप्लीटली आउटसाइड होगा। बचेगा मेरे पास क्या, MN, इसमें से M इनसाइड है और N आउटसाइड है, तो इसका मतलब कि MN हमारा क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन होगा। तो इसका मतलब इसको जरा हटा देते हैं यहां से और यहां से निकालते हैं M और Q का मिड पॉइंट क्या निकला था, M और Q का मिड पॉइंट हमारे पास N आया था, ये हमने मान लिया N, ठीक है, N आया था और N ने क्या किया, इसको दो पार्ट में बांट दिया, दिस इज ML और NL, ठीक है। तो हम निकाला यहाँ पे MN का मिड पॉइंट, तो हमारे पास MN इज क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन, तो हमने निकाला मिड पॉइंट, MN इज अ क्लिपिंग मिड पॉइंट ऑफ MN इज इक्वल टू, मैंने माना L, तो L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, MN है ना हमारे पास, MN, तो MN का मतलब हो गया N हमारे पास ये निकला और M कहां पे था, हमारे पास ये था, तो ये हमारे पास है 35 प्लस 43 अपॉन 2, 15 प्लस 13 बाई 2, ये कितना निकला 35 प्लस 43, तो हमारे पास आएगा 39.9, तो 39.9 ये क्या हुआ हमारे पास, इनसाइड हुआ, तो यानी MN का मिड पॉइंट हमारा मान लिया ये रहा हमारे पास L, ये रहा, ठीक।
तो इस एल ने क्या किया, इस एम एन को दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज एम एल और एल एल, ठीक है, या इसको एल एल मान, एल एन मान तो थोड़ा आसानी रहेगी, एम एल और एल एन, एम एल और एल एन हुआ, ठीक है। तो अब देखोगे हमारे पास ध्यान से, तो ये जो पॉइंट 39,9 ये हमारा इनसाइड आया, किसके इनसाइड आया, क्लिपिंग विंडो के अंदर आया, क्योंकि देखो 39 इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 40, ठीक है, और 9 का हमारा क्या 0 और 40 के बीच में लाई कर रहा था, ऑटोमेटिकली ये पॉइंट हमारा इनसाइड है, ठीक है। और जो n था, n हमारा क्या था, आउटसाइड था, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास आई थी, तो क्या हुआ कि ये जो हमारे पास पॉइंट होगा ml, ये हमारा डिस्प्ले रूटीन को पास हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ml इज कंप्लीटली इनसाइड, तो ये जो सेक्शन है ये डिस्प्ले रूटीन को पास हो जाएगा, ठीक है। और बचा हमारे पास क्या ln, तो ln क्या होगा, हमारे क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, सिंस ln इज क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन, तो देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ एल एन इज इक्वल टू, मैंने माना यहां से के, तो मिड पॉइंट ऑफ एल एन, तो ये डिस्प्लेड हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ एल एन, इसका हमने मिड पॉइंट निकाला एल एन, एल क्या हमारे पास है, एल हमारे पास है 39,9 और एन हमारे पास ये है, तो मिड पॉइंट क्या निकलेगा 39 प्लस 43/2 कॉमा 9 प्लस 39/2, इसका ये मिड पॉइंट आएगा मेरे पास 41, ये 41,11, ठीक है। अब ये मान लिया मिड पॉइंट कहीं ना कहीं किसका है, ये एल एन का, ये तो दिख तो रहा है, यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ये इस जगह पर कहीं ना कहीं आएगा, ये मान लो ये हमारे पास हो गया के, तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो हमारे पास होगा एल के और के एन, ठीक है, एल के और के एन। तो देखो 41,11 है, तो 41 की वैल्यू क्या है, 0 और 40 के बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ये क्लिपिंग विंडो के बाहर लाई कर रहा है, क्या हो रहा है, क्लिपिंग विंडो के बाहर लाई कर रहा है, यानी कि बाहर लाई कर रहा है, और जो हमारे पास एन था, एन पहले से ही बाहर है, तो ये जो लाइन सेगमेंट हुआ के एन, के और एन, ये क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, बिकॉज इट इज लाइंग कंप्लीटली आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो, ठीक है, क्योंकि दोनों के आउटपुट क्या है, सिमिलर है, सिमिलर है, तो जब एंड ऑपरेशन निकालो तो नॉन जीरो आएगा, तो नॉन जीरो का मतलब क्या है, ये जो लाइन सेगमेंट है कंप्लीटली बाहर और डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब एलके की बात करते हैं, तो एलके हमारा क्या होगा, एलके हमारा क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन होगा, ठीक है। तो क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन है, तो इस केस में क्या करोगे, इसका मिड पॉइंट निकालोगे, एलके इज क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ एलके इज इक्वल टू, मैंने मान लिया ये क्या क्या हो चुका है, ये है तो एस मान लेते हैं, एस इक्वल टू एल के हमारा क्या है, ये एल के हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास आया 39 प्लस 41/2 कॉमा 9 प्लस 11/2, ये मेरे पास निकल के आ जाएगा 40,10, ठीक है। अब देखो 40,10 कहां पे लाई करेगा, 40,10 यहां पे लाई करेगा बॉर्डर पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू x इज इक्वल टू x मैक्स, यानी कि इस बॉर्डर पॉइंट पे लाई कर रहा है, और ऑटोमेटिकली y की वैल्यू 10 है, तो ऑटोमेटिकली 10 हमारा कहीं ना कहीं पे लाई करेगा। इसका मतलब है वी हैव फाउंड द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन द लाइन सेगमेंट PQ एंड द कोरस्पॉन्डिंग विंडो एज BC, तो यहीं पर हमारे पास एल्गोरिथम यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो लास्ट जो पॉइंट निकला हमारे पास क्या है, 40,10, और ये हमारा बॉर्डर पॉइंट निकल गया, और इनसाइड पॉइंट कौन सा है, P, यानी कि 20,20। तो द लाइन सेगमेंट PS, द लाइन सेगमेंट PS इज इनसाइड द, PS इज इनसाइड द क्लिपिंग विंडो, ये दो पार्ट डिवाइड हुआ था हमारे पास S से, तो LS, SLS और SK, ये हो जाएगा डिस्कार्ड, ये हो जाएगा एक्सेप्ट। तो इसको आप यहां से लेकर यहां तक काउंट करो, तो हमारे पास P and S, PS is the line segment which is lying completely inside, and the S
Q is the line segment which is lying completely outside the clipping window. तो ultimately at the last क्या करोगे? At the last you have to find out the distance between PS. PS का जो distance निकालोगे वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो डिस्प्ले रूटीन को मुझे वो लाइन पास करनी है, ठीक है। तो यहां से आप क्या करो, ये निकालो, डिस्टेंस ऑफ पी एस इक्वल टू अंडर रूट आएगा 20 माइनस 40 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 10 होल स्क्वायर। ये आप आंसर निकाल लेना, ये आंसर होगा। तो आप लोगों ने देखा कि हाउ कैन वी सॉल्व अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मिड पॉइंट सब डिवीजन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल टेल यू समथिंग न्यू concept. Till then, thank you.